जोत में फूल बनता है। अगर आपकी जोत में भी फूल बन रहा है तो क्या होता है, ये फूल का क्या मतलब होता है, जोत में फूल बनने का क्या मतलब होता है, आइए आज इसी टॉपिक पर, इसी बात को मैं आपको समझाऊंगी और पूरी कोशिश करूंगी कि आपको समझ आ जाए कि जोत में फूल क्यों बनता है। जय जय महाकाली। तो कैसे हैं आप? मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज दशहरे का पर्व है, उसे बड़े ही प्रेम से मनाइए। जोत में फूल बन रहा है। देखिए, पूजा के फूल में जो जोत हम जलाते हैं रोज की, उसमें फूल बनता है। फूल बनता है तो इसका क्या मतलब होता है? यह मतलब कि जैसे कि गोल बाती में फूल बन रहा है, लोग पूछते हैं कि गोल बाती में फूल बनेगा, लंबी बाती में फूल बनेगा, या फिर ये फूल क्यों बनता है। तो ये फूल देखिए हर बाती में बनता है, चाहे वो गोल बाती हो, चाहे वो लंबी बाती हो, और चाहे वो घी से घी से आपने जलाई है, या आपने तेल से जलाई है, या तिल के तेल से जलाई है। यह तेल से और बाती से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। यह फूल जो बनता है, यह आपकी पूजा जब भगवान स्वीकार कर लेते हैं तब बनता है। यह फूल बनने का एक ही कारण होता है। यह फूल जो बनता है, ये जोत पर बनता है। आपके इष्ट देव की कृपा जब आप पर होने लग जाती है, तब आपकी जोत पे फूल बनने लग जाता है। ये लोग जो हैं भगवान को अति प्रिय होते हैं, लेकिन ये हर इंसान की जोत पर फूल नहीं बनता है। आप सोचें कि आपने फूल बनाया, किसी दिन आपकी जोत पे फूल बन गया, और मान लीजिए आज बन गया और 4 दिन नहीं बना, 15 दिन नहीं बना, तो आप ये मत समझिए कि आज हमारी पूजा स्वीकार नहीं हुई है, आज भगवान ने हमारी पूजा स्वीकार नहीं की है। तो ये एक संकेत होता है, यह आपकी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं भगवान। आपने जो भोग चढ़ाया है उसको स्वीकार कर रहे हैं, इसलिए यह फूल बनता है। मनुष्य का जन्म बड़ी ही मुश्किल से मिलता है, इसका सदुपयोग करना चाहिए। आप अपने ग्रस्त जीवन को भी अच्छे से जिए, भक्ति भी करिए और अपने सारे दायित्व निभाइए। ये नहीं है कि आप पूजा ही पूजा कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारियां जो हैं उन्हें भी निभाइए। अगर आपके दीपक में फूल बनता है तो आपको भगवान पर भरोसा होना चाहिए, और आपके भरोसे के कारण ही भगवान ने यह संकेत आपको दिया है कि आपकी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं। ये नहीं है कि आप सब जो है अपने सारे घर के काम छोड़ दें, अपनी जिम्मेदारियां भी निभाइए और पूजा भी कीजिए। घर में आप जो पूजा कर रहे हैं, अपने अनुभव किसी को भी नहीं बताने हैं। आप किसी को भी ये नहीं बताएंगे कि मेरी पूजा के दीपक में फूल बनता है, भगवान की प्रतिमा दिखाई देती है, या कुछ कुछ भी अपने अनुभव किसी के साथ शेयर नहीं करने हैं, कभी भी नहीं करने हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि भगवान को पसंद नहीं होता कि आप अपनी और भगवान के बीच की बातें किसी को बताएं, और तो इसलिए ये जो है, ये अनुभव होने बंद हो जाते हैं, फिर आपको अनुभव नहीं होते हैं। इसलिए ये गलती आपको नहीं करनी है, और पूजा से प्रसन्न होकर, आपसे खुश होकर ही वह जोत पर आए हैं। आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर आपको पूजा पर आपकी फूल बना है, इसलिए। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो, ऐसे अनुभव आपके साथ शेयर करती रहूं। और आप 10 मिनट जैसे अपनी पूजा का स्तर बढ़ाइए। 10 मिनट, आज 10 मिनट की है, कल फिर थोड़ा 15 मिनट कर दीजिए, फिर आधा घंटा, इस तरह से अपनी पूजा का स्तर बढ़ाइए। पूजा करिए, माँ को, भगवान को भोग लगाइए, अपने इष्ट देव की पूजा कीजिए। मैं ये, चाहे वह आपके इष्ट देव भोले बाबा हैं, चाहे माता काली हैं, चाहे बालाजी महाराज हैं, जो भी हैं, उनको पानी पिलाइए, भोग लगाइए, उनका आदर सम्मान कीजिए। अपनी मंत्र के जाप को बढ़ा दीजिए। आप जो भी मंत्र का जाप करते हैं उसको बढ़ाइए, और समय निर्धारित कीजिए अपनी पूजा का। एक समय पर ही आपको पूजा करनी है। जैसे आप सुबह कर रहे हैं 7 बजे, तो 7 बजे ही करनी है। ये नहीं है कि आप भूल गए हैं, 7:30 हो सकते हैं, लेकिन 7 ही बजे करनी है। अगर आप शाम को कर रहे हैं तो शाम को भी आपका एक टाइम होना चाहिए, क्योंकि देखिए, एक टाइम जब हमारा किसी चीज का होता है तो वह चीज, वह पूजा, वह भोग हमारा सिद्धि की तरफ जाता है। जब हम सिद्धि की तरफ जाते हैं तो हमारा एक टाइम होना चाहिए, एक समय होना चाहिए। आप भगवान को भी ये बात बोलिए कि मैं
मेरे पास ये टाइम है, मैं इस समय फ्री हूँ और इतने बजे मैं आपकी पूजा करूँगा, आपका आवाहन करूँगा, तो आपको उसी समय अपनी पूजा करनी है। यह आपका दूसरा नियम है। भोग लगाना है, आसन पर बैठकर अपनी पूजा करनी है, अपना आसन किसी के साथ शेयर नहीं करना है और अपने अनुभव किसी को नहीं बताने हैं। फूल अगर आपकी जोत पे बन रहा है तो ये 3 कार्य आपको ज़रूर ही जल्दी से शुरू कर देने चाहिए और इसीलिए ही आपके इष्ट देव की जो कृपा है वह और ज़्यादा बढ़ती जाती है आपके ऊपर। आपका जो है, आपके फूल जो बनता है उस फूल को आप उतार लीजिए, उतार कर देसी घी में मिला लीजिए और मिलाने के बाद अपने माथे पे उसका तिलक कीजिए। अपनी आँखों में लगाइए उसको, आँखों में थोड़ा-सा आपको शुरू-शुरू में चुभेगा, लेकिन जब आप उसे अपनी आँखों में लगाएँगे तो एक आकर्षण आपकी आँखों में आ जाता है, जो वो जैसे 10 लोगों में एक ही आदमी दिखाई देता है, उसी तरह से आपकी आँखों में नेत्र की ज्योति भी बढ़ती है। अगर काफ़ी समस्याएँ से हमें छुटकारा मिलता है, लेकिन ये कार्य आपको ज़रूर ही करना है। उस फूल को आपको अपने पास सँभाल कर रखना है। यह किसी, अगर कोई आपके घर में नेगेटिविटी भी आ जाती है, कुछ भी हो जाता है, आप उस वक़्त भी उस फूल को लगा सकते हैं अपने माथे पे, अपने बच्चे के माथे पे, अपने घर में अगर कोई परेशानी है, लाल कपड़े में उसे बाँध कर आप बाहर दरवाजे पे लटका दीजिए। उससे भी सब चीज़ों से, सभी हारी बीमारी कलेश, हर चीज़ से आपको फ़ायदा मिलेगा और आप इस कार्य को कीजिए, अपनी पूजा का स्तर बढ़ाइए। इससे क्या होगा, धीरे-धीरे आपकी जो दिव्य दृष्टि है वह भी खुलने लग जाएगी। उसकी जो परतें हैं वह भी खुलेंगी और उन परतों को खुलने के भी आपको अनुभव होने शुरू हो जाएँगे। उसमें भी जैसे लेयर होती हैं, बाय लेयर खुलती है, तो वह भी खुलनी शुरू हो जाएगी और आपको अपना अनुभव किसी के साथ कभी भी शेयर नहीं करना है और अगर आप किसी को बताएँगे तो फिर वो चीज़ें दोबारा से होना मुश्किल हो जाता है थोड़ा-सा। और अपनी पूजा को बढ़ाइए और जो है पूजा के फूल में जो दीपक बन रहा है उससे भगवान प्रसन्न हुए हैं। उसकी आकृतियों को अगर आप देखना चाहते हैं तो पहले वो आकृतियाँ बनेंगी, जैसे उस पे कोई चंद्रमा बन सकता है, कोई दिल का आकार बन सकता है, कोई फूल की पंखुड़ियाँ बन सकती हैं और फिर पहले तो यही दीपक में फूल बनेगा। उसके बाद में जब आपकी पूजा का स्तर बढ़ता जाएगा तब क्या होगा, उस पे पूजा के फूल पे जो होगा एक सफ़ेद रंग की आकृति आनी शुरू हो जाएगी। वो सफ़ेद रंग की जो आकृति है वह ही मेन होती है। ये जो जोत पे जो फूल का ये जो दृश्य है, यह है मेरी खुद की मंदिर की जोत का दृश्य है, जिस पे आप देखेंगे कि साक्षात रथ पे बैठे हुए आपको दिखाई देंगे और यह मेरे खुद के मंदिर का फ़ोटो है जो मैंने थंबनेल पर लगाया है। इसी तरह से आपकी भी जोत पर आपको अनुभव होने शुरू हो जाएँगे, फूल बनने शुरू हो जाएँगे, बट आपको किसी को बताना नहीं है, शेयर नहीं करना है। और दूसरी बात, अभी मैं अपने आने वाले वीडियो में आपको बताऊँगी कि दिव्य दृष्टि की तरफ जब हम जाते हैं, दिव्य दृष्टि खुलनी शुरू हो जाती है तो हमें क्या एक्सपीरियंस होते हैं, क्या-क्या अनुभव होते हैं और हमारी कितनी लेयर हैं और वो किस तरह से खुलती हैं, हमें किस तरह से दिखाई देने लग जाता है। अब आपको अपनी पूजा में जो है माता का भोग लगाना है, माँ को प्रसाद चढ़ाना है और आप संकल्प लेके अपनी पूजा का स्तर बढ़ाइए जितना आप कर सकते हैं। जैसे 1 घंटा, 2 घंटे, थोड़े दिन बाद आपको आदत ही पड़ जाएगी ये पूजा करने की। तो जय महाकाली। मैं आशा करती हूँ आपको वीडियो